हेलो फ्रेंड्स, सादर प्रणाम। कैसे हैं? कल हमने स्टार्ट की थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के दूसरे नियम के ऊपर। ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के अंदर हम पढ़ चुके थे नियम नंबर 1। व्यंजन संधि के अंदर हम पढ़ चुके थे नियम नंबर 1, और नियम नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई सघोष वर्ण आ जाए और पांचवा छोड़कर आ जाए तो इसी वर्ण के वर्ग का तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2, हम ज़्यादा परिभाषा न लिख करके इधर देखने की कोशिश करना। हमने यहाँ पढ़ा था प्रथम वर्ण के बाद सघोष और पांचवा छोड़ करके आ जाए, लेकिन वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि पांचवा ही आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण ही आ जाए तो इस वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। यानी दोनों नियम देखो सिमिलर है। कहता है प्रथम वर्ण के बाद यदि सघोष पांचवा छोड़कर आ जाए, लेकिन दूसरे में कहता है प्रथम वर्ण के बाद यदि पांचवा ही आ जाए तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। और इसका बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित उदाहरण है वाक प्लस मय। अब देखिए, वर्ग का प्रथम वर्ण है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और मैं पै वर्ग का पंचमाक्षर है, तो पांचवा वर्ण है, तो ये पांचवें में आदेश हो जाएगा। और क वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? ये होता है प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? इधर में और इधर है वा। जब हम इसका संयोग करेंगे तो ये बन जाए, ये हलंत है, ये आ जाएगा वांगम में, ये आ जाएगा वांगम में। ये वाडम में नहीं होता, ये वांगम में होता है। वांगम में, वाक में, यानी कि विद्या की देवी सरस्वती को कहा जाता है वांगम में। देखें इसका दूसरा नियम। इसका तीसरा नियम हम पढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से हम व्यंजन संधि को करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, ज़्यादा परिभाषा न लिख करके हम शॉर्टकट कर रहे हैं। देखिए नियम नंबर 3। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, वाघरी। क्या लिख रहा हूं? वाघरी या वाघहरी। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। क्यों है? देखिए, जब हमें क्योंकि इसका उच्चारण सिमिलर है, समान है, इसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। देखिए वाघरी वाघहरी। देखिए ये उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से हम नियम देखो। व्याकरण के अंदर एक विधि चलती है आगमन और निगमन। एक विधि आती है आगमन और निगमन। ठीक है। जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो वो विधि होती है आगमन, और जब हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तो वो विधि होती है निगमन।
यानी कि व्याकरण के अंदर ये दोनों ही बड़ी फेमस होती है, आगमन और निगमन विधि। तो हम उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं। देखिए इसका संधि विच्छेद मैं बता देता हूँ। इसका संधि विच्छेद होगा वाक प्लस हरि। वाक प्लस हरि, ये पहले नियम का, नियम नंबर 1 का उपनियम मान लीजिए। उपनियम कैसे? क्योंकि यदि क वर्ग के, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि सघोष हो तो इसका तीसरे में आदेश हो जाता है। हमने ऐसा किया था। लेकिन यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण हो, क्या वर्ण हो? है वर्ण हो, तो ये प्रथम वर्ण तीसरे में आदेश हो जाएगा और है वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का चौथा वर्ण आदेश हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण हो तो प्रथम वर्ण को तृतीय आदेश हो जाएगा और है के स्थान पर इस वर्ग का चौथा अक्षर बन जाएगा, या इसका ज्यों का त्यों इसको हम है लिख सकते हैं। ये दोनों अवस्था में सही होगा। जिस प्रकार अब हम करते हैं इसको, देखिए वाक्य प्रथम वर्ण के बाद है तो ये तीसरे में आदेश हो जाएगा और कै वर्ग का तीसरा होता है वाग्य और इसके स्थान पर इसका चौथा होता है घ और आगे है री, वाघरी। हमें पुनः वाघरी शब्द प्राप्त होता है, या इसको हम यदि है का है रखेंगे तो ये वाघ हरी आ जाएगा। इसके और उदाहरण देखिए। इसके और उदाहरण मैं आपको लिखा देता हूं। सिद्धांत या सिद्धांत दोनों सेम, तो इसका हो जाएगा सित प्लस हांत। सित प्लस हांत। अब देखिए तवर का प्रथम है तो इसके स्थान पर तीसरा हो जाएगा। तीसरा होता है द और इसका चौथा होता है ध। अब हा है तो धा, तय और इधर है सी, ये बन जाएगा सिद्धांत और ये बन जाएगा सिद्धांत। ये बन जाएगा सिद्धांत। एक देखिए अझिन। अझिन या अझिन। देखिए इसका हो जाएगा अच प्लस हीन। अच प्लस हीन। अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब होता है स्वर और हीन का मतलब यानी कि जो बिना स्वर के होता है वो होता है अझिन या झिन। अब देखिए ये च है, च वर्ग का प्रथम है, इसको आगे है तो इसका तृतीय में आदेश हो जाएगा। तृतीय होता है ज और इसका चौथा होता है झ। आगे ई है नी, आगे आ जाएगा ए, ये आ जाएगा अझिन, या इसको जो का क्यों लिखेंगे तो ये हो जाएगा अझिन। देखिए हमने नियम नंबर हम पढ़ चुके हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। देखिए कितना आसान तरीके से हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और सरल मेरे हिसाब से तो और होता नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।